नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द स्थित JCM इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा स्कूल चेयरमैन और प्रिंसिपल के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के चक्कर में स्कूल की दूसरी मंजिल से गिर गई, जिससे छात्रा के पैर में फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूटी है। स्कूल प्रबंधन के क्रूर रवैये के चलते छात्रा जिंदगी भर के लिए अपाहिज की स्थिति में पहुंच गई है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षा विभाग और CWC को भी जानकारी दे दी है। 26 नवंबर को हुई घटना में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 11वीं की छात्रा और उसके परिजन अभी भी अपनी हताश आंखों से इंसाफ की बाट जो रहे हैं। 26 नवंबर इस तारीख को सुनते ही खौफनाक मंजर दिमाग में चलने लगता है। यह तारीख देश के लिए अशुभ और बिस्तर पर पड़ी इस युवती के लिए भी। गंभीर हालत में बिस्तर पर नजर आ रही ये युवती फरीदाबाद के गड़खेड़ा गाँव की रहने वाली अंजलि है, जो कि पनहेड़ा खुर्द गांव स्थित JCM इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। रोजाना की तरह 26 नवंबर को लड़की घर से स्कूल गई, जहां लंच से पहले लड़की को स्कूल के चेयरमैन राजीव और स्कूल की प्रिंसिपल रचना शर्मा ने प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया और किसी लड़के को चॉकलेट देने की बात करने लगे। लड़की के बार बार मना करने के बाद भी इस पर दबाव बनाया गया। इसके बाद लड़की को ऑफिस के कमरे में बंद कर दिया। लगभग 2 घंटे के बाद लड़की को ऑफिस के कमरे से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए और मौका देखकर लड़की ऑफिस से निकल कर भागने लगी। लड़की भागते भागते स्कूल की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां डर के चलते लड़की का दूसरी मंजिल से पैर फिसल गया और जमीन पर आ गिरी, जिससे लड़की का एक पैर फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्या नाम है गुड़िया आपका? अंजलि। अंजलि कौन सी क्लास में और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? 11th JCM इंटरनेशनल स्कूल। अंजलि, आज आप बेड पे लेटी हुई हैं, आखिर हुआ क्या है आपके साथ? क्या हुआ था उस दिन की घटना क्या थी? उस दिन लंच में राजू सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, फिर उन्होंने गेट लगा लिया। उन्होंने मुझसे रचना मैम ने पूछा कि तूने किसी को चॉकलेट दी है? हमने मना कर दिया। हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। फिर हमारे मना करने पे उन्होंने मुझे दूसरे ऑफिस में बंद कर दिया। बहुत टाइम 2 पीरियड निकल गए, फिर भी उन्होंने हमें ऑफिस में बंद रखा। फिर रचना मैम और राजू सर आए, उन्होंने हमें ऑफिस में दूसरे ऑफिस में लेके गए। फिर राजू सर ने बोला कि मैम काटो इसे। पहले राजू सर ने मारा, फिर रचना मैम ने मारा। फिर उन्होंने हमें मारा क्यों? आपको क्या वजह थी? कोई बात थी जिसको लेकर के आपके साथ मारपीट की गई? उन्होंने रचना मैम ने बोला कि हमसे कि मैंने किसी को चॉकलेट दी है और हमने मना कर दिया। ये चॉकलेट का फंडा समझ में नहीं आ रहा। आखिर किसको चॉकलेट दी है? क्या था ये चॉकलेट का? थोड़ा सा अगर बताए तो। ये बोल रही थी मैम कि तूने किसी लड़के को चॉकलेट दी है। अच्छा। और हमने बोला मैम हमने किसी को कोई चॉकलेट नहीं दी। और जिस लड़के की मैम बोल रही थी वो लड़का तो उस दिन स्कूल भी नहीं आया था। आप उस लड़के को जानते हैं? बस क्लास में, हमारी क्लास में नहीं है, दूसरी क्लास में है। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का और कौन से गांव का है? जानते हो आप उसे? नहीं। नाम जानते हो उस लड़के का? नहीं। चलिए, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम करतार सिंह है जी। करतार सिंह जी, जो गुड़िया के साथ हादसा हुआ, क्या लगती है आपकी? मेरी बेटी है जी। हुआ क्या था इसके साथ? आपको कब सूचना मिली? ऐसा हुआ जी, जब 26/11 को फ़ोन आया था स्कूल से रचना मैडम का, वन की जी ऐसे ऐसे भाई साहब अर्जेंट काम है, एक बार स्कूल आ जाओ। तो मैं गया स्कूल में। आपको फ़ोन पे ये नहीं बताया गया आपकी लड़की के? नहीं, कुछ नहीं बताया गया जी। उसके बाद मुझे बिठाया, फिर भी वहाँ टाइम ख़राब किया। बिठाया, बाद में मैंने कहा जी क्या हो गया? बैठो भाई साहब 2 मिनट। और गुड़िया आपकी चक्कर खा के गिर गई है और उसके हल्की सी मोच आ गई है। राजू सर उसे हॉस्पिटल दयालपुर दिखाने के लिए ले गए हैं। अच्छा। और ऐसा करो आप घर चले जाओ और राजू सर उसे दिखा के और घर भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, एक बार फ़ोन करके तो पता करो कैसी, देखो ज़्यादा चोट तो नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन किया राजू सर पर। राजू ने कहा कि ऐसा है, भाई साहब को हॉस्पिटल ही भेज दो। तो देखो जिस माँ बाप के एकदम हो जाएगा हॉस्पिटल भेज दो। मैंने मैसेज पे आके यहाँ रास्ते में फ़ोन किया। सारी बात छोड़िए, आप ये बताइए फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो आपने किस कंडीशन में आपने अपनी बेटी को देखा? जिस समय हम बल्लागढ़ हॉस्पिटल में पहुंचे, बेटी की हालत बिल्कुल गंभीर थी कि ये उम्मीद नहीं थी कि बचेगी या नहीं बचेगी। क्यों? बच्ची बेहोश पड़ी थी, उसके पैर
लेफ्ट पैर में इतना बुरा हाल था कि खून रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हम फिर संकट मोचन हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर से बात करी, उनके डॉक्टर साहब मान के भाई साहब लड़की के तो रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये पैर तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा, दूसरे में फ्रैक्चर है। तो ऐसा है, फरीदाबाद में तो कोई हॉस्पिटल है नहीं जो इसका इलाज यहाँ कर सके। आप 2 ही हॉस्पिटल बताए उन्होंने, या तो बसंत कुंज में कोई हॉस्पिटल या ट्रामा सेंटर दिल्ली। एसएचओ साहब, एक मामला आ रहा है JCM इंटरनेशनल स्कूल का। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसके साथ ये हादसा हुआ। क्या है सारा मामला? ये हमारे पास मामला आया था जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी तफ्तीश जारी है। उस लड़की के इलाज के कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लेने लग रहे हैं और आगे तफ्तीश करके इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या पता चला है पुलिस को इसमें, अगर जो जांच की गई हो फर्स्ट जांच में क्या क्या सामने आया है पुलिस को? लड़की ने और उसके पिता ने डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लगाए हैं, तो उसी संबंध में FIR दर्ज की गई। क्या नाम है उनके? डायरेक्टर और प्रिंसिपल? डायरेक्टर राजवीर हैं और प्रिंसिपल रचना है। तो लड़की ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या हुआ था उसके साथ उस दिन की अगर घटना की बात करें? लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर वो छत से कैसे गिरी, इस बारे में कुछ बयान दे पाई है लड़की? लड़की छत से ये बता रही है कि वो खुद ही इस चीज़ के ऊपर जाके गिरी है। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ इसमें कार्रवाई चल रही है? कब तक इसमें जो है आरोपी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी और इसमें जांच अभी जारी है। कौन सा स्कूल है ये? शुरुआत में JCM स्कूल है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।